हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो बताऊंगा और ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे। सो ये देखते हैं कि एक कंपनी ने परचेज की है मशीनरी जिसकी कॉस्ट है 2,50,000 की 1 अप्रैल 2014 को। एडिशनल मशीनरी एक और परचेज की गई है 1 अक्टूबर 2015 को 50,000 की और 1 जुलाई 2018 को 80,000 की मशीनरी को परचेज किया गया है। सो अलग अलग डेटों में मशीनरी को परचेज जो है वो किया गया है। सो अ पार्ट ऑफ द मशीनरी विच ओरिजिनली कॉस्ट 50,000 ऑन 1 अप्रैल 2014 उसको सेल किया गया है 27,000 रुपए में 30 सितंबर 2017 को। सो स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से देखें कि जो 50,000 रुपए की वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू किस मशीनरी की जिसको 1 अप्रैल 2014 में खरीदा गया था 2,50,000, ये पार्ट वैल्यू है स्टूडेंट्स। तो ये कितने पार्ट की वैल्यू है ये हम कैलकुलेट करेंगे तो 50,000 अपॉन 2,50,000 जो है 50,000 अपॉन 2,50,000 को हम ऐसे डिवाइड कर देंगे और हमारे पास 1/5 जो है यहाँ पे आ जाएगा। सो बोलने का मतलब ये है कि जो 1/5 पार्ट है किस मशीनरी का, जो मशीनरी हमने 1 अप्रैल 2014 में खरीदी थी उसको सेल किया गया है 30 सितंबर 2017 को 27,000 रुपए में। सो स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा है, इसमें भी पार्ट वैल्यू है। सो स्टूडेंट्स देखिए, पार्ट वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो मैंने आपको यहाँ पे देखिए बता दिया है कि इतने पार्ट की वैल्यू जो है वो 1/5 पार्ट की वैल्यू को बेचा गया है। सो अगर आप पार्ट वैल्यू निकालेंगे फिर क्वेश्चन को करेंगे तो आपको इजी हो जाएगा। तो आप 1/5 वैल्यू को बेचा गया है और इसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि मशीनरी अकाउंट को आप शो करिए। 5 सालों का मशीनरी अकाउंट बनाना है आपने, जो 31 मार्च को हर साल जो है अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं, यानी कि अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं और मार्च में खत्म हो रहे हैं। सो आई होप आपको इतना समझ में जो है वो आ गया होगा। 10% की डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आप खुद होमवर्क में करेंगे। पिछले क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो वहां लिखा गया था कि 1/3 पार्ट को जो है परचेज किया था उसको सेल किया गया है 10,000 में, पर क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा गया है 50,000 की कॉस्ट है। तो मैंने आपके पास यहाँ पे पार्ट वैल्यू निकाल दी है। तो कोई भी क्वेश्चन आए आप उसमें पार्ट वैल्यू जो है निकालें। पार्ट वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद ही क्वेश्चन को करें तो क्वेश्चन करना आसान आपके लिए हो जाएगा। तो क्वेश्चन जो है 1 अप्रैल 2014 से शुरू होता है और ये जो है 2014, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 1 2 3 4 5। तो ये 5 सालों का अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। 31 मार्च 2019 को जो वैल्यू आएगी उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा तीनों मशीनरीज की, और यहाँ पे सेल भी किया गया है जैसा कि बताया है। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो है वो मुश्किल नहीं है। ये जो क्वेश्चन है आपका इजी है। सो मैं ये चाहता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 7 आपको मैं होमवर्क में दूँ। इस क्वेश्चन को आप खुद करें एक बार, उसके बाद अगर आपको प्रॉब्लम आएगी तो आप जो है मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये आपको होमवर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे लिखा गया है कि एक कंपनी ने परचेज की है मशीनरी 1 जुलाई 2015 को जिसकी कॉस्ट है 1,80,000 रुपए की, और एक और मशीनरी को परचेज किया गया है 1 जनवरी 2016 को जिसकी कॉस्ट है 1,20,000, और 1 अक्टूबर 2016 को 60,000 की मशीनरी को परचेज किया गया है। 31 मार्च 2017 को 1/3 पार्ट मशीनरी का जो है वो क्या किया गया है, जिसको इंस्टॉल किया गया था 1 जुलाई 2015 में। 1 जुलाई 2015 में 1,80,000 की जो मशीनरी है वो हमने खरीदी थी। तो इसका 1/3 पार्ट 31 मार्च 2017 को ऑब्सोलीट होने की वजह से बेच दिया गया है 25,000 रुपए में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1/3 पार्ट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 1/3 पार्ट की वैल्यू जो है 1,80,000 डिवाइडेड बाय 3, तो 60,000 वैल्यू, ये जो वैल्यू है आपके पास 60,000
रुपए की जो वैल्यू आ रही है ये है 1 जुलाई 2015 की स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आपको जुलाई, और हमारे जो अकाउंट्स है वो मार्च में खत्म हो रहे हैं, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 9 मंथ की डेप्रिसिएशन हम लगाएंगे 1/3 पार्ट पे। 1/3 पार्ट हमने निकाल दिया है, तो और हमारे पास यहाँ पे रेट ऑफ जो डेप्रिसिएशन वो 10% है, तो पूरे साल की जो डेप्रिसिएशन है वो 6000 है, और 9 मंथ की डेप्रिसिएशन जो है हमारे पास 4500 रुपये आएगी, जिसको 60,000 से माइनस करने पर हमारे पास 55,500 रुपीज़ की वैल्यू आ रही है। सो स्टूडेंट्स, ये जो वैल्यू है हमारे पास ये आएगी 31 मार्च 2016 को। तो बेचा कब जा रहा है? 31 मार्च 2017 को। तो 31 मार्च 2017 को हमारे पास जो वैल्यू हमारे पास आ रही है उसमें से डेप्रिसिएशन करने के बाद, तो 1/3 पार्ट पे डेप्रिसिएशन निकालेंगे, तो 6000 की डेप्रिसिएशन वहां माइनस हो जाएगी स्टूडेंट्स। सो ये 55,500 रुपीज़ जो है हमारे पास 55,500 रुपये आया था यहाँ पे, तो हम लिखेंगे 55,500 रुपये। तो मैं आपको रफली करके बता रहा हूँ, इसमें से 6000 की डेप्रिसिएशन को माइनस किया जाएगा पूरे साल की। तो हमारे पास यहाँ पे 49,500 रुपीज़ की वैल्यू जो है वो आ रही है। उसमें से हम सेल वैल्यू को माइनस करेंगे। ये बुक वैल्यू है 25,000 रुपये का सेल प्राइस है, यहाँ पे लिखा गया है, आप देख सकते हैं, ये 25,000 लिखा है, तो 24,500 रुपये ये लॉस ऑन सेल आ रहा है। तो ये मैंने कैलकुलेटर पे यहाँ पे रफली कैलकुलेट कर दिया है। तो ये क्वेश्चन भी आसान है, तो एक मशीनरी की वैल्यू है ये, उसके बाद और भी मशीनरीज इन्हें परचेज की है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है। तो आपसे पूछा गया है कि आपको शो हाउ द मशीनरी अकाउंट वुड बी अपीयर इन द बुक्स, तो और उस पर डेप्रिसिएशन लगाई जाएगी फिक्स्ड इंस्टॉलेशन मेथड के थ्रू, मतलब ओरिजिनल कॉस्ट पे। याद रखना स्टूडेंट्स आप कि ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन लगेगी, जो भी ओरिजिनल कॉस्ट कब होगी? जब उसको परचेज किया जाएगा। ठीक है, बाकी का जो पार्ट है यहाँ पे 2/3 वो बच जाएगा, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन आपको अलग निकालनी पड़ेगी। तो मतलब ये क्वेश्चन भी आपका 6th और 7th के जैसा ही है, और इसको आपने कब तक बनाना है यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। 31 मार्च 2017 को 31 मार्च 2017 तक ही आपने ये क्वेश्चन करना है, जब इस मशीनरी को बेचा जा रहा है, और तीनों मशीनरी के बैलेंस को आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, जिसका आंसर आपको ऐसे निकालना पड़ेगा। तो 2015 1 जुलाई से ये क्वेश्चन स्टार्ट होगा, और 31 मार्च 2017 को ये क्वेश्चन मतलब खत्म हो जाएगा। 31 मार्च 2017 तक का आपने मशीनरी अकाउंट बनाना है। सो ये क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 जो है मैं आपको होमवर्क में देता हूँ। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 9459715399। एक मेरा नंबर ये है, और एक मेरा नंबर दूसरा है 7018159600। सो थैंक यू सो मच।